घर है, ये तुरंत मौके पे पहुंचे भी थे। ये थोड़ा सा बताएंगे और मैं चाहूँगा कि एक बार व्यू भी दिखाएं कि किस तरह से ये बहनें खड़ी है सारी हमारी, जो आसमान के नीचे खुले में सोने पे मजबूर है, सोच करने पे मजबूर है। बच्चे बाहर सो रहे हैं छोटे छोटे। तो रमेश मटियाला जी से मैं निवेदन करूंगा कि पहले वो ये बताएं, उसके बाद मैं अपना पक्ष रखूंगा कि किस तरह से घटना घटी है, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि तुरंत मौके पर पहुंच गए थे और सुबह से यहाँ पे हैं। तो रमेश मटियाला जी से निवेदन करूंगा कि पूरी घटना का वर्णन थोड़ा सा हमारे सामने रखें। नमस्कार साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मनसाराम पार्क में इतना बड़ा हादसा और इतनी बड़ी ये जो अग्निकांड जो हुआ है, इसके लिए बताना चाहूँगा कि मनसाराम पार्क के और सेंगनगर के लोगों ने आप बीती बताई है। ये झुग्गी बस्ती के लोगों ने अलग से बताया है कि ये आग लगी नहीं लगाई गई है, ये साजिश के तहत लगाई गई है। तो मैं प्रशासन से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी ये हरकत करी है उसके ऊपर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे, सख्त आदेश जारी करे। और सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि जिस प्रकार ये लोग गरीब आदमी परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे आज बिलबिला रहे हैं, रोड पर आ गए हैं लोग, इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, इनका पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए जो मुआवजा या इनके लिए जो आर्थिक सहायता जो दे सकते हैं वो सरकार को करना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो हमारे बीच में ये आदमी है झुग्गी बस्ती वाले, ये यहाँ के लोकल वोटर भी हैं, दिल्ली के वोटर हैं, दिल्ली में वोट देते हैं लोग। तो सरकार को इन वोटरों के लिए भी, जनता के लिए सोचना चाहिए। हमारे बीच हमारे पूर्व एमएलए गुलाब सिंह जी मौजूद हैं, हमारे वार्ड के अध्यक्ष रजनीश शर्मा जी मौजूद हैं। सभी साथियों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर इस दुख की घड़ी में इन सभी साथियों के साथ खड़े हैं। जो भी हमसे मदद होगी मदद करेंगे, प्रशासन से भी कहेंगे, सरकार से भी कहेंगे, अपील करते हैं। और ये सचमुच बड़ी ही विडंबना का समय है, बड़ा गलत हुआ है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा कि भाई रमेश मटियाला ने बताया और हम अभी स्थानीय कुछ नागरिक जो यहाँ पे रहते थे, जो कि कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान से नहीं आए, वो हमारे देश की राजधानी को, जिसको दिल कहा जाता है इस देश का, दिल्ली, उसके अंदर पिछले 15-20 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं और वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और वर्ष 2014 का लोकसभा इलेक्शन हो, वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव हो, वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर दिल्ली का 1 साल पहले हुआ दिल्ली विधानसभा के चुनाव के घोषणा पत्र को आप उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही पुरजोर तरीके से सभी झुग्गी वासियों के बीच में एक पर्चा बांटा था। उस पर्चे में, घोषणा पत्र में इन्होंने ये वादा किया था दिल्ली के झुग्गी वालों को कि हम आपकी झुग्गियों में तब तक कोई भी बलडोजर नहीं चलाएंगे, कोई आगजनी होती, कुछ भी होता है तो हम आपको रहने के लिए पक्का मकान देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बड़ी स्पष्टता के साथ प्रदर्शित किया है। मैं आज इन सभी लोगों के लिए, जो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जो यहाँ पर दिल्ली के कई वर्षों से वोटर हैं, इनके आधार कार्ड, तमाम तरह के जो डॉक्यूमेंट एविडेंस इनके पास होने चाहिए, वो सब कुछ इनके पास में है। मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि गरीब जो लोग हैं, अगर आप चाहती हैं कि इनकी दुआएं आपको मिले, तो मेरा निवेदन है कि अगले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर जो कम से कम समय लगे, मैं आपको इसका ऑप्शन भी बताता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे यहाँ से सांसद जी, विधायक जी, यहाँ के लोकल काउंसलर जी, कि ये समय जो है, ये समय भिड़ने का नहीं है, ये समय गरीबों को सहायता देने का है। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मात्र सिर्फ 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आप चलेंगे तो 1000 से ज़्यादा EWS फ्लैट वर्ष 2007 से बनकर तैयार है। उस समय की केंद्र सरकार की वो योजना थी, दिल्ली सरकार भी उसके अंदर स्टेट होल्डर थी। तो वो जो 1000 फ्लैट सेक्टर 16 द्वारका में बनकर खंडर हालत में है, अगर उनको रिपेयर करा के इन सभी झुग्गी वालों को आवंटित किया जाए तो मुझे लगता है इन सब की दुआएं रेखा गुप्ता जी आपको मिलेगी। मेरा आपसे निवेदन है
कि वो सबको एक एक फ्लैट आप आवंटित कीजिए। ये हमारे देश के नागरिक कोई पाकिस्तान से नहीं आए हुए हैं। हमारे सामने ऑप्शन विकल्प बिल्कुल खुला है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग यहाँ पर इनको सांत्वना तक देने नहीं आए। मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर ने हम सब लोगों को इस मुकाम पर अगर पहुँचाया है तो जनता की सेवा करने के लिए पहुँचाया है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से गुहार लगाता हूं कि आज 4 इंजन की आपकी सरकार है और ये लोग बड़ी अपेक्षाएं आपसे कर रहे हैं। मुझे याद है कि इन्हीं झुग्गियों में वर्ष 2017-18 में एक बार आगजनी हुई थी, तो उस समय के हमारे वर्तमान जो उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, 24 घंटे के अंदर प्रशासन को यह आदेश दिया गया था। मैं यहाँ से उस समय विधायक था, रमेश जी वहाँ पे काउंसलर थे, नेता विपक्ष थे। 24 घंटे के अंदर हमने प्रत्येक झुग्गी वाले को 25,000 रुपये पर झुग्गी का मुआवजा यहाँ पर दिया था। मैं चाहता हूँ कि इंसानियत के तौर पर, मानवता के तौर पर इन लोगों की इतनी सहायता की जाए कि कम से कम ये खुले आसमान के नीचे अपनी रात ना गुजारे, अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे ना सोना पड़े। कीड़े हैं, कुछ भी तरह का यहाँ पर संकट आ सकता है, और ये किसी की निजी संपत्ति, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। कॉलोनी वासी जो यहाँ पे सैनिक नगर, मनसाराम पार्क है, उनके अपने व्यूज़ हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ बात नहीं करना चाहता। मैं तो एक मानवता के आधार पर सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि हम किसी की निजी संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार नहीं जता सकते, लेकिन कम से कम जो सरकार के पास अपने फ्लैट पड़े हुए हैं, जो खाली पड़े हुए हैं, जो इन लोगों के लिए बनाए हुए थे, तो क्या उनको खंडर करने के लिए बनाया था? क्यों वो फ्लैट नहीं दिए गए? मुझे याद है कि हमारी सरकार ने करीबन 5 साल पहले उनके सामने 980 फ्लैट और 234 फ्लैट EWS कैटेगरी के जो बने हुए थे, वो गरीब लोगों को, झुग्गी वालों को बांटे गए, वो फ्लैट वहाँ पे दिए गए। आज वो लोग वहाँ पे खुशी खुशी रह रहे हैं। तो क्यों ना इन लोगों को उनके सामने जो बने हुए फ्लैट्स हैं उनके अंदर वहाँ पे विस्थापित कर दिया जाए। तो मेरा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट तौर पर ये कहना कि आपसे निवेदन है कि आप इनका रहने का इंतज़ाम कीजिए, और मेरे साथी रमेश मटियाला से, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, और मैं स्वयं भी, जब तक इनका कहीं रहने का यहाँ से कोई सरकार संज्ञान ना ले, हम हर तरह से इनकी सहायता करेंगे। हम सब लोग आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। और सरकार को हम पत्र भी लिखेंगे, और आपके बारे में मीडिया के माध्यम से भी हम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, तमाम लोग जो हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं, और आपकी बात केंद्र सरकार तक हम पहुंचाएंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, पूरी सांत्वना, और हम सब लोग आपके साथ में खड़े हैं। इस दुख की घड़ी में आम आदमी पार्टी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, हमारे तमाम नेतागण, विशेष तौर पर मुझे सुबह फ़ोन आया अरविंद केजरीवाल जी का कि तुरंत जाइए, उनके दुख में खड़े होइए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि मानवता, एक दिन मानवता ही रहेगी। राजनीति चलती रहेगी, हार जीत चलती रहेगी, लेकिन गरीब व्यक्ति के दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होना सबसे बड़ी मानवता ईश्वर ने शायद इसलिए हम सबको यहाँ पर पहुँचाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने मेरी बात सुनी। मैं चाहूँगा कि हमारी कुछ बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, ये हादसा क्या हुआ, किस वक्त हुआ, किसी पर संदेह, किसी तरह की बात आपके सामने आई, क्या वक्त रहा होगा वो रात को, कि कोई बता सकता आप में से?